ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम सभी के लिए एक ऐसा दोष और उसका निवारण लेकर के आए हैं जो बहुत कम लोगों की कुंडली में होता है और बहुत ज़्यादा ये बाधाएं उत्पन्न करता है। विशेष रूप से मित्रों, यह दोष आपको हम बता दें, इसका नाम है पितृदोष, पैतृक दोष भी बोलते हैं। इसको पितृदोष से जाना जाता है और माना जाता है। इसके लक्षण और इसके उपाय, ये कैसे योग बनता है, इसका किन ग्रहों के कारण से बनता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने यहाँ पर आप तक उनकी नोटिफिकेशन आसानी से और सहजता से पहुँच सकें और आप सभी उनका लाभ उठा सकें। मित्रों, बात कर लेते हैं। यदि कुंडली में आपने देखा होगा मित्रों, 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से कुंडली में यदि किसी भी भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु में से किसी एक की युति, यानी कि या तो देवगुरु बृहस्पति के साथ में राहु होंगे साथ में एक ही भाव में, तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृयोग माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हो, राहु केतु में से केतु साथ में हो या राहु हो, तो आपकी कुंडली में समझ लीजिए मित्रों पितृदोष है। इसका बहुत बड़ा एक कारण है मित्रों, यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है, पैतृक दोष है, तो स्वाभाविक है कि आपके कुटुंब में या आपके फैमिली मेंबरों में से किसी न किसी की अकाल मृत्यु हुई है। यानी कि मनुष्य की आयु होती है मित्रों 100 वर्ष की, और 100 वर्ष से पहले ही किसी अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से या किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई हो, उससे कहते हैं मित्रों अकाल मृत्यु। यदि पितृदोष है आपकी कुंडली में, तो ये निश्चित है कि आपके कुटुंब में ऐसा हुआ है या किसी की अकाल मृत्यु हुई है, ये निश्चित है। तो मित्रों, इसके लक्षण क्या होते हैं? यदि ऐसा है, ऐसा दोष है, तो क्या होता है, आपके जो पितर होते हैं उनकी पूर्णतः शांति नहीं आपने कराई होती है, नहीं हो पाती है। इसलिए वो आपके जीवन में, आपके परिवार वालों पे, आपके बच्चों के, आपके सभी जो कुटुंब के लोग हैं उनमें से किसी न किसी के ऊपर वो प्रभाव डालना प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षा क्षेत्र को ले लीजिए, विवाह क्षेत्र को ले लीजिए, व्यापार क्षेत्र को ले लीजिए, इन सभी में वो बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं। आपका बालक कितनी भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा में बहुत आगे है, अध्ययन में बहुत आगे है, लेकिन जब समय आता है नौकरी का तो उसकी नौकरी नहीं लग पाती है। कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से उसको कैंसिल कर दिया जाता है। मित्रों, इन सब की दिक्कत और जड़ एक ही है कि आपकी कुंडली में क्या है, पितृदोष बना हुआ है। आपके विवाह के लिए बालक बैठे हुए हैं, बालिका बैठी हुई है, लेकिन आपके विवाह के रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई दोबारा पूछने या बात करने आता नहीं है। आप कहीं पर जाते हैं लेकिन आपकी बात नहीं बनती है। कई दिनों से, कई सालों से आप कोशिश कर रहे हैं, ना तो आपको नौकरी में किसी प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ना तो आपको विवाह में, और आपका व्यापार जो है उससे भी जहाँ से धनागमन की स्थिति बनती है वो भी अवरुद्ध हो जाती है। इन सब का कारण मित्रों क्या है, आपकी कुंडली में इसका यदि ये सब लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ये सब लक्षण हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बालकों के जीवन में ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। इसका उपाय हम आपको बताते हैं मित्रों। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बना है तो किसी योग्य ब्राह्मण के संपर्क से लेकर के या अपने घर में करा सकें या किसी तीर्थ स्थान में करा सकें, श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पारायण आपको कराना है। जिसकी मृत्यु हुई है उसका संकल्प दिला करके और 7 दिवसीय ये अनुष्ठान आपको शीघ्र, जितना जल्दी हो सके शीघ्र ही कराना है। नहीं तो आपको उत्तर जो आपकी वृद्धि चल रही थी उसकी हानि होने लगेगी, और भी ज़्यादा हो तो रही ही है लेकिन और भी ज़्यादा हानि होने लगेगी मित्रों। ये विशेष कारण क्या है, आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। तो ये मित्रों पितृदोष के लक्षण थे। यदि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का
मूल पारायण कर दिया तो उनकी शांति भी हो जाएगी और आपके जीवन में, आपके परिवार वालों के जीवन में, आपके कौटुंबिक जीवन में सभी प्रकार की जो हलचल मची हुई थी वो सब शांति हो जाएगी। तो मित्रों, ये विशेष जानकारी आपको ये पितृदोष के विषय में दी गई है। आप और भी जानकारी इसी प्रकार की प्राप्त करने के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको सभी प्रकार से सभी दोषों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।